एमपी के सीधी जिले के वायरल वीडियो पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में। उन्होंने आरोपी पर एनएसए लगाने के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही। कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने। आरोपी पर SC/ST एक्ट और एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। IPC की 294, 504, SC/ST एक्ट की जो 305 की होती है वो लगी। पुलिस की टीम ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। सीधी जिले में आदिवासी शख्स पर पेशाब करने के मामले की हर कोई निंदा कर रहा है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी निराश है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी ने मानवता को कलंकित किया है। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। आरोपी प्रवेश शुक्ला को बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस सवाल पर बीजेपी का कहना है कि आरोपी कोई भी हो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कोई भी हो जिनने अगर अपराध इस प्रकार का घिनौना हरकत किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर आरोपी को विधायक केदारनाथ शुक्ला का करीबी बताया जा रहा था, जबकि विधायक ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन पर उनके भक्तों ने जमकर नोटों की बारिश की। बताया गया कि छतरपुर के बागेश्वर धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके भक्तों ने जमकर नोट उड़ाए, जिसका वीडियो भी सामने आया। जिसमें एक तरफ बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठे दिखाई दिए और उनके भक्त नोट उड़ाते दिखे। बताया गया कि एक दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन था, जिसके लिए छतरपुर के बागेश्वर धाम में भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में उनके भक्त मंच से रुपए उड़ाते दिखे। वीडियो में एक आदमी मंच से बार बार नोटों की गड्डियों को हवा में उछालता दिखा, जिससे वहां जमीन पर नोटों की चादर बिछी दिखने लगी। लेकिन उत्साहित भक्त ने नोट उड़ाने बंद नहीं किए। बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त ने लाखों रुपए उड़ाए। मध्य प्रदेश के दतिया में हजारों अवैध हथियारों पर रोड रोलर चढ़ाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये हथियार बदमाशों से जब्त किए गए थे, जिन्हें पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर रोड रोलर से कुचलकर नष्ट कर दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर अवैध हथियारों को बिछाकर रखा गया था, फिर उनके ऊपर रोड रोलर चला दिया गया। बदमाशों से जब्त किए गए इन अवैध हथियारों पर रोड रोलर तब तक चलाया गया जब तक ये बर्बाद नहीं हो गए। पुलिस के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कार्रवाई की गई। करीब 1300 विभिन्न तरह के आर्म्स और एम्यूनेशन को आज कंट्रोल रूम में माननीय न्यायालय की अनुमति के साथ नष्टीकरण किया गया। दतिया में बदमाशों के जिन अवैध हथियारों को नष्ट किया गया वो साल 2005 से 2019 के दौरान अलग अलग थानों में जब्त किए गए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होगी। बोर्ड की ये बैठक वर्चुअली होने वाली है। AIPLB के सदस्य UCC पर चर्चा करने वाले इस बैठक में बोर्ड की तरफ से तैयार किए गए ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। आज सुबह 10 बजे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मीटिंग कर रहा है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इस मुद्दे पर अपने बयान तो जारी कर ही रहा है, लेकिन आज बैठक भी कर रहा है और बैठक में ड्राफ्ट जो तैयार किया जाएगा उस पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस UCC के बिल पर रुख रहने वाला है। देश की सियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गरमाया हुआ है। UCC पर मुस्लिम नेता और मुस्लिम संगठन भी मंथन कर रहे हैं।